हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जय सर लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए गुणनखंड विधि के पहले हम करा चुके हैं द्विघात समीकरण। आज हम बज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण सिखाएंगे। इसमें आप ये सीखेंगे एक बेहतरीन तरीके से। आज के बाद मैं ये दावा करता हूं आप बज्र गुणन हमेशा के लिए सीख जाएंगे। पहले हम उस पर चर्चा करते हैं कि बज्र गुणन कैसे विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात किए जाते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम इसमें दो आपके लिए रैखिक समीकरण दी होंगी एक्स और वाई में। वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास पहली समीकरण है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है। जो सूत्र निकल के आता है बज्र गुणन विधि से, वो हम आपको यहां दर्शाएंगे और हमेशा के लिए लगाना आप सीख जाएंगे। दूसरी समीकरण हमारे पास है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। विधि कौन से पढ़ा रहे हैं? बज्र गुणनखंड। बज्र गुणनखंड पढ़ाते रहे, इसीलिए गुणनखंड बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखना ये है हमको एक्स वन कहां से आ गया। ये एक्स है, यहाँ एक्स है। आप एक्स को ऊपर लिख लेंगे इस तरह से और इस तरह से इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, जैसे हम बटे कहते हैं। एक्स को आप छिपा लेंगे, एक्स को ही छिपा लिया। ठीक है, एक्स से यहाँ कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो हमारे पास सूत्र निकल के आता है बज्र गुणन का, जब हम इसको छिपा लेंगे तो आप समझाइए हमने इसको छिपा लिया। ठीक है, ये छिपा लिया। इसके बाद b1 की गुणा अचर पद में हो रही है, यानी बाई का गुणांक यहाँ क्या है? b1 है और यहाँ अचर पद क्या है? c2 है। क्या लिखेंगे? b1 c2 माइनस। यदि आप इधर का हल नहीं कर पाते, बीच में हमेशा माइनस आता है, तो ठीक इसका अपोजिट इधर आता है। b1 का मान इधर कितना आएगा? देखो b2 आएगा, हम पहले लिखते हैं, और c2 का मान कितना आएगा? c1 आएगा। ये समझ जाइए, कभी गलती नहीं होगी। हल कैसे करते हैं? ये हमारा छिपा हुआ रखा है, b1 की गुणा इसमें हुई, c2 ये आ गया, बीच में आता है माइनस, इधर अच्छा पर कितना? c1 ये आ गया, यह बाई गुणा कितना? b2। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं इस बात के लिए कि b1 c2 आ गया तो ठीक इसका अपोजिट आएगा। आगे बढ़ते हैं बाई का मान निकालने के लिए। वो क्या है? बाई लिखेंगे, ठीक बटे में चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा लगा दीजिए। बाई की बात आई तो हम बाई को इस तरह से छिपा लेंगे। ठीक है, बाई को छिपा दिया हमने, तो हमारे पास देखो इधर c1 है और ये a2 है, तो ये भी कह सकते हैं a2 गुणा c1। इधर आ गया a2 और c1, बीच में हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया क्या आएगा? ठीक इसका उल्टा आएगा। a2 का ठीक अपोजिट क्या आएगा? a1 और c1 का क्या आएगा? c2। कैसे आएगा देखिएगा। यहाँ देखो एक्स का कितना? a1 है, यहाँ कितना? c2 है। a1 है और c2 है। बात समझ में आ रही? क्लियर? यदि आप एक एक्स का मान निकालने के लिए ठीक से वैल्यू रखते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक बराबर अचर पद आता है, हमेशा एक लिखा जाता है ऊपर। ये देखना, ये है अचर पद, ये है c1 और c2, इसको हम दबा लेंगे। क्या आएगा? a1 b2, a1 b2। अब आप समझ गए, जब a1 b2 इधर आ गया तो आगे क्या आएगा? a2 b1। कैसे आएगा देख लीजिएगा। अभी इसकी गुणा हुई, a2 b1, a2 b1। ये हमारे पास एक सूत्र निकल के आया, जो काय का है बज्र गुणन विधि का। या तो आप a1 b1 c1 के मान निकालो, तो इस वाले सूत्र में रखिए। ठीक है, ये हल करने की अपनी सर्वप्रथम उत्तम विधि है। इसी को हम वज्र गुणन क्या कहते हैं? इसको हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। हम आपके लिए स्टार्टिंग में जो इसका प्रश्न कराएंगे, पहले इससे कराएंगे, फिर हम डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे। परीक्षा में आप बिल्कुल डायरेक्ट लगा के आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नोट करते हैं। पहला हमारे पास ये है 2x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, और अगला है x प्लस बाई माइनस 1 बराबर 0। हमसे कहा गया है वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। जब वज्र गुणन विधि कहा गया है तो बोर्ड एग्जाम में आपको वज्र गुणन विधि से ही हल करना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे।
फिर ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है यदि आपने समीकरण 1 समीकरण 2 को डायरेक्ट हल किया है। ठीक है, इसकी 3 विधियां हैं, एक विलोपन विधि है, दूसरी गुणन विधि है, तीसरी विधि समीकरण या एक्स का मान विलोपन करने पर या वाई का मान विलोपन करने पर। देखना ये है हमसे हल का समीकरण, आप बता लीजिए 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसको समीकरण 1 रखिए आप। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारे पास है एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। यदि आप इस विधि से हल करना चाहेंगे जो आप कर रहे हैं तो आप इस सूत्र से सॉरी तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 को किससे हल करेंगे, इस वाली से करेंगे रैखिक समीकरण से, और दूसरी इससे तुलना करेंगे। करिएगा, इससे विस्तार से बताते हैं आपको समझ जाए। समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करिए आप। x a1 की वैल्यू कितनी है, इससे कोई मतलब नहीं है, 2 से एक पर उंगली रख लीजिए आप। a1 हमारा क्या है, अचर पद है, x का गुणांक है 2 है, तो यहाँ a1 बराबर हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। कॉमा लगाइए। बाई, यहाँ बाई का मान कितना -1 है, और यहाँ बाई का गुणांक कितना b1 है, तो b1 बराबर कितना -1 हो गया। यहाँ c1 अचर पद है, और यहाँ c1 बराबर कितना हमारे पास 4 है, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप, समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करिए आप। समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं, 2 की बात नहीं, 2 पर उंगली रख लेंगे। देखना ये a2 x का गुणांक a2 है, a2 आ गया। यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो वहां क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 1 आ गया। बाई का गुणांक कितना b2 है, b2 आ गया। यहाँ बाई का गुणांक फिर भी कुछ नहीं है तो कितना हो गया, 1 आ गया। c1 बराबर कितना है हमारे पास, c2, c2 अचर पद है, यहाँ कितना -1 है, -1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बज गुणन विधि से सूत्र लगाइए। एक्स लिखा बटे क्या है, b1c2, एक याद करिए इसका उल्टा कर दीजिए, b2c1। बाई ये रहा, एक बार इधर हम डालिए आप लोग, a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। ये सूत्र हो गया, आप वैल्यू रख दीजिए आप सबके। x अपॉन b1c2। अब देखिए b1c2, b1 ये है और c2 हमारे पास ये, माइनस की एक ऐसे रखेंगे आप, माइनस की 1 में गुणा करेंगे, -1 में बीच में माइनस लगा दिया। b2c1, b2 कितना है, b2 हमारे पास ये है 1, और c1 कितना हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 एकम 4, देख सकते हैं 1 गुणा 4। लगा के दिखाते हैं पहले विस्तार से। y अपॉन a2c1, a2 कितना 1 है, 1 लिख दिया। c1 कितना 4 है, 4 लिख दिया। बीच में माइनस आया, मार्क लगा लिया। a2c2, a2 मतलब a1c2, a1 कितना है 2 है, ठीक है, और c2 कितना -1 है, देख लिख दिया, बराबर 1 अपॉन, आगे देखिए a1b2, a1 जे है और b2 जे है, तो कितना 2 गुणा 1 प्लस, सॉरी प्लस कहां से आ गया, डायरेक्ट नहीं, माइनस पहले करें, माइनस चिन्ह आता है, a2b1, a2 कितना है, a2 1 है, और b1 कितना -1 है, तो 1 गुणा माइनस का 1। आइए इधर समझाते हैं। x आपका अपनी जगह पे रहा, माइनस की गुणा माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा, और 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, तो 1 की गुणा कितना 1 बनी रहेगी। 1 है माइनस है, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, ठीक है, बराबर बाई अपॉन
4 गुणा एकम करेंगे, 4 एकम 4, और ये माइनस है, इस माइनस गुणा माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया। 2 की गुणा एकम करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, बराबर 1/, 2 एकम 2 ये रहा, ये माइनस है, ये माइनस गुणा आपस में माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1 की गुणा एकम करेंगे तो क्या जाए, 1 हो जाएगा। हल करने की बहुत ही अच्छी विधि है ये। एक्स ये रहा, एक एक प्लस का है, 4 माइनस का है, तो माइनस का 3 बचा, यहाँ लिख लिया। वाई ये है, 4 और 2 6 हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ जब हल हो जाता है तो लास्ट में देखेंगे, एक बार इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे, और दूसरी बार इसके बराबर रखेंगे, तुलना नहीं बराबर रखेंगे। कैसे, आइएगा, एक्स अपॉन -3 बराबर 1/3, ठीक है। तो चुना सकते हैं, 3 एकम 3, या बात एक ही उधर पहुंचा दीजिए। तो एक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस का 3/3, 3 से 3 कट गया, ये माइनस का 1, एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा हम कैसे करेंगे, एक्स को इसके बराबर रख दिया, अब बाई को रखेंगे, बाई अपॉन 6 बराबर 1/3, बाई को यहाँ छोड़ दीजिए, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, इससे काट देंगे, 3 6 2 एकम 2, 2 आया। बाई का जो फाइनल आंसर हो गया ये हमारा हो गया, यही हमारे आंसर होंगे। ये आंसर चेक करेंगे सही है या गलत है, कैसे करेंगे देखिए, हम आपको ये आंसर चेक कर दिखाते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई, -1, एक्स की जगह पर रखिए मान, और बाई की जगह पर रखिए, तो हमारा कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। यदि ये जो मान निकल के आते हैं, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को जरूर समझने की कोशिश करे, जो हम आंसर निकालते हैं उस पर भी एक मतलब जो है फोकस डालें कि ये आंसर हमारा कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, इस बात पर भी विचार करते हैं। एक्स की जगह माइनस बार रखते हैं, आइएगा, इसकी जगह एक्स की जगह माइनस रखते हैं, तो 2 ये रहा, और माइनस का 1 ये रहा, माइनस बाई की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, माइनस की वैल्यू 2 ये, ठीक है, और प्लस का 4 ये है। देखना ये माइनस का 2 ये है, माइनस का 2 है, माइनस कितने हो गए, 4 हो गए, और माइनस के 4 और प्लस के 4 बराबर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब बिल्कुल 100% हमारे ये आंसर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम आपको एक, जिस तरह से हमने सूत्र का ज्ञान किया उसको हम इसमें डायरेक्ट लगाकर आपको दिखाते हैं और आपको मजा आ जाएगा। आइएगा, कौन सी विधि पूछी हमसे, वज्र, ठीक है, वज्र गुणन विधि से। तो आप देखें, वज्र गुणन विधि से क्या है, एक्स लिखिएगा आप इस तरह से, और ठीक इसका बटा का चिन्ह लगा लो, बराबर का चिन्ह लगाए आप, बाई लिखिए यहां पर आप, बात नहीं पीछे, और बराबर यहां 1 लिख लीजिए, ठीक है। जब x की बात हमने की तो आप क्या करेंगे, इस तरह से x को छुपा लीजिए। ये देखना है बाई का गुणा, चिन्ह नहीं छुपाना, बाई का कितना 5 है और अच्छा 7 है, तो 5 गुणा 7 में कितना है, 7 पंजे 35, 35 लिखेंगे आप माइनस, ठीक है, ये हो गया, बीच में माइनस आता है, माइनस कर दिया। अब यहाँ देखना अचर पर कितना 2 है, बाई गुणा 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 एकम 2, 2 रख लिया, ठीक है, ये हमारा x का काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं बाई की, जब बाई पर आ गए तो हम बाई को छिपा लेंगे, देखो इस तरह से आप बाई को छिपा लीजिए, तो 2 का आएगा प्लस का, 3 का आएगा प्लस का, तो 2 3 6, बीच में हमेशा माइनस आता है, ये हो गया, और 4 ही गुणा करेंगे 7 में, ठीक है, 4 7 28, प्लस, क्योंकि ये भी 4 प्लस का है और ये भी 7 भी प्लस का है, ठीक है, एक्स का काम खत्म हो गया, बाई का काम खत्म हो गया, ठीक है, ये ठीक करा था, दो कम, ठीक है। अब अचर पद पे आ गए हम, तो इसको अचर पद का मतलब ये हम इसको छुपा लेंगे, 4 की गुणा इसमें करेंगे, बाई के गुणांक में 1 है, 4 एकम 4, 4 10 दिया आपने, माइनस, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी गुणा करेंगे, कितना होगा, 5 3 15, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 5 3 15, ये बात क्लियर हुई होगी। ये हमारा, ये जो हमने सूत्र लगाते हैं तो वो सूत्र हमने डायरेक्ट इसमें इस तरह से लगा दिया, जो बिल्कुल सही है और शुद्ध है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 35 में से 2 चला गया, कितना बचा, 33 बचा, आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की ज्यादा है, बराबर भाई, यस, आप ध्यान इस तरह से देखिएगा, यहाँ 28 का आएगा माइनस का है, और 6 का आएगा प्लस का है, 28 में से 6 गया 22 बचा, लेकिन क्या बचा, माइनस का बचा, माइनस का क्यों बचा, क्योंकि माइनस के आपके अधिक है, बराबर का चिन्ह लगाइएगा, ये है, ठीक है, 4 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो माइनस का कितना बचेगा, 11 बचेगा,
ठीक। अब देखना ये है, हम पहले x को इसके साथ हल करेंगे, फिर y को हम इसके साथ करेंगे हल। पहले हम x को इसके साथ हल करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, x लिखेंगे बटा 33 लिखेंगे बराबर 1/-11। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आपका 33 ऊपर पहुंच गया। इधर देख लीजिए ध्यान से, -11। ठीक है, अब 11 से निकालिए, 11 एकम 11 और 11 तीन 33, -3/1 बचेगा, तो 3 ही रहने दी, बचे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमको करना है किसके साथ, इसके साथ हल करना है। ठीक है, इसके साथ बाई अपॉन -22 बराबर 1/-11। क्योंकि हमको बाई का मान निकालना है, तो आप बाई है छोड़ दीजिएगा, -22 अपॉन -11, माइनस से माइनस कट गया, 22/11 ये रहा, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा बाई का आंसर हो गया। आंसर तो निकाल लिया हमने, एक्स का भी निकाल लिया, बाई का। और आप यदि चेक करेंगे तो ये एक्स का मान और ये बाई का मान, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, बराबर में राइट हैंड साइड में यदि 0 प्राप्त होता है तो आप समझ लीजिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 8x + 5y = 9 तथा 3x + 2y = 4 को बज्र गुणन विधि से हल कीजिए। जब भी आपको बराबर में कोई संख्या दिखाई दे तो हमेशा ध्यान रखना है बराबर में आपको 0 रखना है। ये बज्र गुणन विधि का नियम है। जब तक बराबर में 0 नहीं होगा आप बज्र गुणन विधि उसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट अगर सही से वीडियो जो भी देख लेगा तो मैं उम्मीद करता हूं उससे 100% उसमें छोटी से छोटी बातों का इसमें ज्ञान हो जाएगा। और एक बार वीडियो जो देख लेगा सही से तो उसका ध्यान रखेगा, वो अपने बच्चों को तक पढ़ा देगा आने वाले भविष्य में। 8x + 5y क्या बता रहे थे हम, ये 9 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, समीकरण नंबर इसको हम 1 का भी कह सकते हैं। दूसरी ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, 3x + 2y - 4 = 0। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारे पास 2। नियम इसी में हम लगाते हैं डायरेक्ट बज्र गुणन विधि। लगाइए आप भी और सीखिए यहां पर बज्र गुणन विधि द्वारा क्या है, हमने क्या बताया आपको, x लिखेंगे बराबर y लिखेंगे बराबर 1 लिखेंगे। जब भी x को हल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो आप यहां समझो x को ही इलिमिनेट कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे। यहां देखिए y का गुणा कितना 5 है, यहां दर्शाते सही है 5 गुणा -4 और बीच में आता है माइनस। ठीक है, ये तो कितना 2 है, इधर कितना -9, तो 2 गुणा -9 ये हमारी x की वैल्यू आ गई, बटे में जो निकलना है। इसी प्रकार यदि हम y की वैल्यू निकालते हैं, हम y को भी छिपा लेंगे, तो देखेंगे -9 गुणा 3, -9 गुणा 3 माइनस आता है बीच में। ठीक है, इसको हम छिपाए हुए हैं 8 गुणा -4, देखिएगा 8 गुणा -4, समझ में आ रहा है पीछे, गुड। अब हमको कैसे निकालना है, अचर पद निकालने, तो उसको हम छिपा देंगे, 8 गुणा 2 में किया, क्या आएगा 8 गुणा 2 माइनस, ठीक है 3 गुणा 5 में किया या 5 गुणा 3 में किया। क्लियर, समझ में आ रही है। फिर समझिए, जब भी हम x के की जो वैल्यू नीचे वाली निकालते हैं तो हमें x को छिपाना है, जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो हमको y को छिपाना है, और जब हम अचर पद वाली वैल्यू निकालते हैं तो हमको अचर पद को छिपाना है। वो नियम आपको यहाँ मिल जाएगा। x आपका अपनी पे रहा, 5 की गुणा 4 में करेंगे 20 आएगा, और चूंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह लग गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 दिन कितना हो गया 18 हो गया। फिर बाई अपनी जगह पे रहा, 3 की गुणा 9 में करेंगे 27 हो गया, चूंकि माइनस है तो इसी माइनस लग गया, ये माइनस प्लस हो गया, 8 की गुणा 4 में कर दिया 32 हो गया, ये 8 की गुणा 2 में करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, और 5 3 15 हो गया। ठीक है, एक्स ये रहा, देखिए 20 का था माइनस का, 18 प्लस का तो माइनस का 2। इसी तरह से 27 का है माइनस का,
और 32 का आएगा प्लस का, ज्यादा का है कि प्लस के, तो 5। ठीक है, 17 से 5 32, सही है। 12 में से ऐसे सकते हैं, 12 में से 7 जाएंगे, कितने 5 और 2 में से 2 0, बिल्कुल बराबर 1, और 16 में से 1 है 1। फिर वही तरीका अपनाएंगे आप, फिर एक एक्स को किसको हल करेंगे, इसके साथ हल करेंगे, कर दीजिएगा एक्स बटा -2 बराबर 1, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तीसरा करें तो -2। एक आंसर फाइनल हमारा ये हो गया। दूसरा किसके साथ हल करेंगे, इसके साथ हल करेंगे, इस तरह से बाई बटा 5 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चेक करने की विधि सबसे अच्छी है, ये वैल्यू ठीक है या गलत, क्या करेंगे, एक चेक करके दिखाते हैं सवाल आपको। ठीक है, चेक करते हैं इसको, ठीक है, चेक करते हैं, कैसे करते हैं, आइए ये देखिए, ये उतारते हैं, ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड भाग उतारते हैं, LHS कितना है 8x प्लस 5y। ध्यान दीजिएगा, x की और y की यदि हम वैल्यू रखें तो वो कितना प्राप्त होना चाहिए, 9 प्राप्त होना चाहिए। क्या आ रहा है, देखिए 8 ये है, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, -2 लगाइए आप, प्लस 5, y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 5 लगाइए, 8 दूनी कितना हो गया 16, और 5 25, 25 का है प्लस का है, 16 हमारा माइनस का है, तो हमें प्लस का कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्या हमारे पास राइट हैंड साइड में 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये बिल्कुल मिल गया, ये RHS हो गया। इसका मतलब ये है जो हमने वैल्यू प्राप्त की है x की और y की, वो कैसी हमारी बिल्कुल राइट है। हालांकि हम प्रत्येक सवाल में आप लोगों के लिए मेहनत के तौर पर हर सवाल में सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि ये आंसर जो आया वो सही है या गलत है, परंतु है क्या, पहले हम आपको नियम सिखा रहे हैं, किसी किसी सवाल में हम ये सिद्ध करके दिखा देंगे, लेकिन आप समझ जाओगे। इसी तरह से हम हर सवाल में भी आप स्वयं लगाइए कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है, जिससे बोर्ड एग्जाम में हमको पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम।